बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस सीटीडी का मुश्तरका ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक ख्वारिजियों से असला और गोला बारूद बरामद। खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जिला बनू में इंटेलिजेंस पर मबनी मुश्तरका ऑपरेशन किया। ये ऑपरेशन कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान मजबूत बाहमी ताउन की कोशिशों की निशानदही करता है, जिन्होंने खिते में इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाइयों को नुमाया तौर पर तेज किया है। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दूसरी तरफ बनू में तखरीब कारी का एक और मनसूबा नाकाम। पुलिस ने बसिया खैल में पुल के नीचे नस्ब बम को नकारा बना दिया। देसी साख्ता बम नामालूम शरपसंदों ने पुल को उड़ाने की गर्ज से नस्ब किया था। कराची में 27वीं तरमीम के खिलाफ वकला कन्वेंशन में पुलिस पर तशद्दुद। कन्वेंशन शुरू होते ही नौजवान वकला के अंदर जाने के नारे। वकला क़यादत नौजवान वकला के जोर देने पर हाईकोर्ट में दाखिल। अंदर जाने से रोकने पर पुलिस और वकला में तसादुम। वकला ने हाईकोर्ट के गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करके बाहर निकाल दिया, जिसके नतीजे में कुछ पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। पुलिस एहलकारों का कहना है कि नौजवान वकला ने बदतमीजी के साथ हाथापाई की। विफाकी आईनी अदालत में 5 जजेस के इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 14 नवंबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 जजेस ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ब्रसेल्स में सिंगापुर, सोमालिया के वज़रा खारिजा और बांग्लादेशी सफ़ीर से गैर रस्मी मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है तीनों रहनुमा ने मुस्बत मुकालमा जारी रखने पर इत्तफाक किया। इससे कबल इसहाक डार क्रोएशिया, मालदीव के वज़रा खारिजा और इटली के सफ़ीर से भी मिले। तिजारत और मौसमियाती तब्दीली पर ताउन बढ़ाने पर जोर। मेरिट का निफाज सिफारिश की नफी हमारा नस्ब-उल-ऐन है। कोई कहते कि मैंने किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफा तक दे सकती हूँ। पंजाब में मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। सियासी बुनियाद पर कोई भर्ती नहीं की गई। मुमकिन है निचले लेवल पर करप्शन पूरी तरह कंट्रोल में ना हो, मगर टॉप लेवल पर मुमकिन नहीं। वज़ीर आला पंजाब की नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी की 27वीं नेशनल सिक्योरिटी के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा एहतसाब न होने पर पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस 0 हो जाती है। जेलों में कैदियों से मुलाकातें करवाने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं है। मरीम नवाज किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खत का जवाब। कहती हैं अगर कोई कैदी किसी से नहीं मिलना चाहता तो जेल हुकाम जबरदस्ती मुलाकात नहीं करा सकते। बानी PTI से उनके वकला की 420 और फैमिली की 189 मुलाकातें हो चुकी हैं। इसके बावजूद हर हफ्ते जेल के बाहर जलसा किया जाता है। सुहेल आफरीदी हमें कानून पढ़ाने से पहले खुद कानून पढ़ें। बानी PTI को कैदे तन्हाई में रखा गया है। सूबे के वज़ीर आला की अदालती हुकाम के बावजूद बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं कराई जा रही। इस तरह से रवैयों के नताइज खतरनाक होंगे। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम का कहना है IMF की रिपोर्ट ने हुकूमत की कली खोल दी है। IMF रिपोर्ट अदालतों की देनदारी पर सवाल उठा रही है। IMF कह रहा है कि पाकिस्तान में करप्शन है। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आलमी मालियाती इदारा कहता है इदारों की कारकर्दगी सियासी दबाव में आ जाती है। पंजाब काबीना में मजीद तौसी का फैसला। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मुख्तलिफ नामों को शॉर्टलिस्ट कर लिया। मलिक आसिफ भा, मलिक जावर जमान, फिदा हुसैन, तमीर असलम मलिक, मलिक असद खोखर के नाम शॉर्टलिस्ट। ज़राए के मुताबिक मजीद वज़रा के नामों का हतमी फैसला सदर नून लीग नवाज शरीफ करेंगे। आइंदा माह शॉर्टलिस्ट किए गए नामों को काबीना में शामिल किए जाने का कवी इम्कान है।
असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवार के दरमियान मुकाबला होगा। कई हलकों में पीपल्स पार्टी और पीटीआई के हमारे याफ्ता उम्मीदवार भी मैदान में। पाक फौज सिविल आर्म फोर्सेस सर अंजाम देंगी। पोलिंग स्टेशनों पर इंतखाबी सामान की तरसील का सिलसिला जारी है। ज़्यादातर नशिस्तें पीटीआई रहनुमाओं की 9 मई केसेस में सजाओं, नाअहली और एक पीपल्स पार्टी के इस्तीफे की वजह से खाली हुई हैं। ज़िमनी इंतखाबात में पाक फौज सिविल आर्म फोर्सेस के लिए इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता इखलाक जारी। ज़ाब्ता इखलाक आइन के आर्टिकल 220 और इलेक्शन एक्ट 2017 की दफ़ा 233 के मुताबिक जारी किया गया है। ज़ाब्ता कौमी और सूबाई हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए नाफिज होगा। पुलिस पहले रिस्पॉन्डर, सिविल आर्म फोर्सेस दूसरे रिस्पॉन्डर और पाक फौज तीसरे रिस्पॉन्डर पर होगी। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनाती, बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग प्रेस पर सिक्योरिटी, बैलेट पेपर्स और इंतखाबी मवाद की तरसील के दौरान सिक्योरिटी तैनात होगी। ज़िमनी इलेक्शन पर भी मोरूसी सियासत की शाह बरकरार। किसी ने अहलिया को मैदान में उतारा तो किसी ने बेटे को, भाई और दामाद को टिकटें दिलाकर असम्बलियों में पहुंचाने का इरादा। NA-18 हरीपुर से उमर अयूब के अहलिया शहरनाज उमर अयूब उम्मीदवार। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी NA-96 जड़ामाला से अपने भाई बिलाल चौधरी को मुस्लिम लीग नून का टिकट दिलाने में कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नून ने राजा रियाज के साहबजादे राजा दानियाल को NA-104 के लिए नामजद किया। NA-129 लाहौर में पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर के भांजे अरसलान चौधरी को इलेक्शन में उतारा गया। PP-116 में सेनेटर अनस सनाउल्लाह के दामाद राना शहरियार को नून लीग का टिकट मिला। रेलवे का निज़ाम किसी भी मुल्क की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रेलवे निज़ाम की बहाली की तरफ उठाए जाने वाले इक़दामात लायक़ तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान रेलवे के अमूर पर इजलास खिताब। शहबाज शरीफ की ट्रेन लिंक्स के मंसूबों के हवाले से बैनुल अक़वामी मयार के माहिरीन की खिदमात हासिल करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मैशत के फरोग के लिए बड़ा इकदाम। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने डिजिटल पेमेंट्स एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। मुजवज़ा कानून के तहत हुकूमत, कारोबार और सर्विस सेक्टर्स में QR कोड के जरिए डिजिटल अदायगी लाजमी होगी। बिल जल्द काबीना की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। रजिस्टर होने वाले कारोबारों पर 2 साल तक डिजिटल पेमेंट से कोई नया सेल्स टैक्स लागू नहीं होगा। हुक्मरान ताकतवर से डरते हैं और कमजोरों को पीसते हैं। किसी सियासतदान के लिए कोई सस्ता नहीं, सब बराबर हैं। किसी जागीरदार या सरमायादार का निज़ाम नहीं चलेगा। निज़ाम की तब्दीली तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में इज्तिमा से खिताब। कहा, पाकिस्तान का हुक्मरान तबका कभी फ़लस्तीनियों के लिए UN में पेश करारदाद की हिमायत नहीं करता। इन हुक्मरानों ने फ़लस्तीनियों के खून का सौदा किया है। पाक भारत समेत दुनिया भर में 8 अमन मुआहदे कराए। गजा में मुस्तकिल अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह करना होगा। ज़ेलेंस्की को यूक्रेन के अमन मंसूबे की मंजूरी देना पड़ेगी। सदर ट्रंप की मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मामला जितने बेहतर अंदाज में चलाएंगे मुझे उतनी खुशी होगी। ज़ोहरान ममदानी ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। पाकिस्तान में 14वें साउथ एशियन गेम्स का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्ताक डार कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी पाकिस्तान में सेफ गेम्स की तैयारियों का जायजा लेगी। ओवर 40 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आज से कराची में आगाज। गवर्नर सिंध कामरान डिस्कवरी की बतौर मेहमान ख़ुसूसी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। इवेंट में पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे शरीक। अमरीका, कनाडा, हांगकॉन्ग, UAE, सऊदी अरब और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की टीम भी टूर्नामेंट का हिस्सा। शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, मिसबाउल हक, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक और कामरान अकमल पाकिस्तान टीम में शामिल।
साबिक क्रिकेटर राशिद लतीफ की दिफा में आए साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी को मौजूदा चेयरमैन का जवाब। मोहसिन नकवी का अपने पैगाम में कहना था, नजम सेठी आपके तबसरे गलत, बेवक्त और हकायक के मुनाफी हैं। हमारी कार्रवाइयाँ मुकम्मल तौर पर कानून के मुताबिक थी। पाकिस्तान क्रिकेट और प्लेयर्स की साख का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। राशिद लतीफ के खिलाफ कार्रवाई तनकीद दबाने के लिए नहीं की थी। राशिद लतीफ ने माफ़ी मांगकर बोर्ड के मौक़िफ़ की तारीफ की। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने राशिद लतीफ के खिलाफ FIA इंक्वायरी पर हैरत का इजहार किया था। नजम सेठी ने कुछ देर बाद अपनी ट्वीट को डिलीट कर दिया। राशिद लतीफ ने पीसीबी पर मोहम्मद रिजवान को फ़लस्तीन की हमायत पर कप्तानी से निकालने का इल्ज़ाम लगाया था।